Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about an American novelist, Alice Walker. She is an American novelist born on 9 Feb 1944 and she is all alive today. She wrote a very famous novel, The Color Purple, published in 1982. Alice Walker is an American novelist, short story writer, poet, and social activist. She was accidentally blinded in one eye, so her mother gave her a typewriter, allowing her to write instead of doing chores. She graduated from Sarah Lawrence College, then moved to Mississippi and began teaching and publishing her works. The Color Purple. It is a 1982 epistolary novel which won the 1983 Pulitzer Prize for Fiction and the National Book Award for Fiction. The story focuses on the life of African American women in the southern United States in the 1930s. There are so many characters in the novel. We will go through this one by one. Sally, the main character, Neeti, sister of Sally, Alfonso, also named as Pa, stepfather of Sally and Neeti, Mr. Dash, there is a person who known as Mr. Dash, Sally's husband, Grady, husband of Shug, Harpo, Mr. Dash, eldest son, Sophia, Harpo's wife, Squeak, Harpo's lover, Samuel, a minister, Corinne, Samuel's wife, Olivia, Celia's and Alfonso's biological daughter, Adam, Celia's and Alfonso's biological son, Tashi, an Olenka village girl, Eleanor Jane, the mayor's daughter, Shug Avery, Celia's friend, Kate, one of Mr. Dash's sister, Miss Millie, the wife of the mayor of the town, Albert, a fictional character. The story begins with Sally is abused by her father Pa. As you know, Mr. Alfonso is also known as Pa in this novel. So Sally की जो मॉम थी वो बहुत टाइम से बीमार रह रही थी, तो उसी वजह से अब वो नहीं रही. तो सैली अपने पा के साथ रहती थी जो उसे फिजिकली और इमोशनली बहुत अब्यूज करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे. और इसी वजह से 2 बार सैली अपने ही फादर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जब जब उसका बेबी हुआ तब उसके फादर ने उससे उसका बेबी छीन के कहीं और भेज दिया. सो सैली मैरिड अ मैन after some time who also abused her and marry only that she can look after his house and his children. So बहुत टाइम बाद सैली ने शादी की एक बंदे से जिसका नाम मिस्टर डैश करके है. वो भी उसे बहुत टॉर्चर करता था और उसने उससे बस इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके बच्चे थे और उसके जो बच्चों की देखरेख करने के लिए उसने सैली से शादी की थी. वन ऑफ सैली's सिस्टर नीति ने अब सोचा क्योंकि सैली की तो शादी हो गई है, अब वो क्या करेगी, कहीं उसके फादर उसके साथ भी कुछ बुरा कुछ उल्टा सीधा ना करे. तो सैली केम टू लिव विथ हिज सिस्टर एंड मिस्टर डैश. सो सैली अपने सिस्टर के नीति अपने सिस्टर के यहाँ रहने चली आई. बट कुछ ही समय बाद पता चलता है कि मिस्टर डैश ने उसे किक आउट कर दिया, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया. Now, Niti promised her sister Sally that she will write letter to her, inform her about herself. So, नीति ने क्या बोला कि सैली मैं जा तो रही हूँ बट मैं तुम्हें टाइम टू टाइम हमेशा लेटर्स लिखते रहूँगी, मैं अपने इन्फॉर्मेशंस तुम्हें देते रहूँगी, मैं कहाँ हूँ, कब हूँ, क्या कर रही हूँ. सो चीज़ें ऐसी चलती गई एंड देन सैलीज लाइफ गेटिंग वर्स डे बाय डे. सैली की जो लाइफ थी अपने हस्बैंड के साथ वो और भी बुरी होते जा रही थी डे बाय डे. फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, मिस्टर डैश ब्रिंग्स हिज मिस्ट्रेस शग. शग मिस्टर डैश से
पास्ट में भी उनका रिलेशनशिप था, उनका अफेयर था, अब वो क्या करते हैं, एट प्रेजेंट टाइम में भी शक को अपने साथ अपने घर लेके आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद सेली और शक फ्रेंड्स बन जाते हैं और तभी सेली अपने प्रॉब्लम्स, अपने इमोशनली एंड फिजिकली टॉर्चर के बारे में जब शक को शेयर करती है तो शक कहती है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकालूंगी और हैप्पी रहना सिखाऊंगी। और अब क्या होता है, उनको पता चलता है कि सेली तो एक लेस्बियन है। सो नाउ दे फॉल फॉर ईच अदर, दे फॉल इन लव फॉर ईच अदर। Now Celia is happy. She is enjoying her life, friendship. Also, she enjoyed her physical, emotional attachment with Shug. वहीं एक फेज ये भी था नॉवेल का, नीति जो कि अपनी सेली सिस्टर से प्रॉमिस करके जाती है कि वो उसे टाइम टू टाइम लेटर लिखते रहेगी, बट कुछ समय बाद सेली ने ऑब्जर्व किया कि आज तक नीति के कोई भी लेटर्स नहीं आए, आखिर क्या हुआ। देन सेली यूज्ड टू नो दैट मिस्टर डैश हाइड ऑल द लेटर्स ऑफ नीति एंड लॉक्ड इन ट्रंक। तो उसको पता चला कि मिस्टर डैश ने नीति के सारे जो लेटर्स थे वो आते तो थे बट सेली तक क्यों नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि मिस्टर डैश ने उन सारे लेटर्स को एक ट्रंक में डाल दिया था और उसे लॉक कर दिया था। नाउ सेली एंड शग डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ द नीतिस लेटर। तो अब फाइनली उन्हें पता चल गया था कि नीति उसे टाइम टू टाइम लेटर लिखती थी। एंड नाउ शी डिसाइडेड टू लीव मिस्टर डैश। So now Shug and Sally leaves for Memphis to start a new life. Now Sally realizes Pa is not her biological father. Now Sally get to know that Niti is living with the Reverend Samuel and his family working in a missionary in Africa. Now all get to know that Sally ये समझ गई थी कि पा जो थे उसके वो बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। और क्योंकि सेली ने जब वो लेटर्स की मिस्ट्रीज को डिस्कवर कर लिया था तो उसे ये भी पता चल गया था कि नीति अफ्रीका में एक फैमिली के साथ रह रही है जिसमें थे सैम्यूल और कॉरिन। देयर इज ऑल्सो अ डिस्कवरी दैट सेली हैज 2 children फ्रॉम पा इज विद सैम्यूल एंड कॉरिन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सेली के 2 बच्चे थे जो उसके खुद के फादर, जो स्टेप फादर थे, उससे हुए थे, वो सैम्यूल और कॉरिन के साथ ही अफ्रीका में रह रहे थे। नाउ ऑल्सो सेली गेट टू नो दैट her stepfather Pa has died. Now she get to know that the house in which the 2 sisters were living actually belonged to them. सो अब क्या हो रहा है, अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है। सेली अपने लाइफ में एंजॉय करना, खुश रहना सीख चुकी थी और अब वो शक से भी डिटैच हो गई थी। अब वो लोग सेपरेट हो गए थे किसी वजह से। और अब सेली को धीरे धीरे पता चल रहा था कि उसके जो 2 बच्चे थे वो बिल्कुल ठीक ठाक सैम्यूल और कॉरिन के साथ अफ्रीका में रहते थे और फॉर्चुनेटली उनकी जो बहन थी नीति वो भी उनके फैमिली के साथ ही रहती थी। और अब ये भी पता चला कि जो पा थे वो अब मर चुके थे। सो अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है और अब उन्हें ये भी पता चला कि मिस्टर डैश जो है वो अब एक अच्छा इंसान बन चुका है। सो आफ्टर सम इयर्स नीति रिटर्न्स विद सैम्यूल, नाउ हर हस्बैंड, ऑल्सो विद सेलीज चिल्ड्रन। सो अब क्या होता है, नीति जो कि सैम्यूल और कॉरिन के साथ रह रही थी, अब उस जो कॉरिन थी वो किसी वजह से मर चुकी थी। तो अब नीति ने सैम्यूल से शादी कर ली थी और अब वो सेली के दोनों बच्चों के साथ वापस लौट रहे थे क्योंकि वो चाहती थी कि सेली अपने दोनों बच्चों से मिले और दोनों बच्चों को अपने एक्चुअली मदर का पता चले। सो दे फाइनली मीट ईच अदर एंड दे आर वेरी हैप्पी। नाउ दे आर old and realize that they started the new phase, a new beginning of their lives. And by the end of the novel, Sally is a happy and self-confident woman. So अब क्या हुआ, फाइनली सारी चीज़ें ठीक हो गई और अब उन्हें रियलाइज हुआ कि
अब वो लाइफ को अच्छी तरह से एक सही वे में जी सकते हैं. So that's it for this video lecture. Thank you everyone.